क्यों बे? छोटा सा हेल्प, बहुत छोटा सा हेल्प। तेरे बॉस को धोखा देकर पेन ड्राइव लाने के लिए कहा था, लाया क्या? नहीं। क्यों नहीं लेके आया? साथ में रहकर गद्दारी नहीं करना चाहता। ए, साथ में रह के धोखा देने में कितना मजा मिलता है, ये बात पता है तुझे? इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्यों बे? मेरे पास काम करके, मेरा ही नमक खाके, मेरा ही बजट कोटेशन तू लीक करेगा? भाई, इसने सिर्फ बजट फाइल लीक नहीं की, बल्कि पूरी कोटेशन फाइल को दूसरी पार्टी को फॉरवर्ड कर दिया है। बोल रहे, ऐसा क्यों किया तूने? भाई, ये सब करना तो मैंने आपसे ही सीखा है ना भाई, इसलिए पैसों की लालच में आकर मैंने ये किया भाई। शाबाश, वर्कर हो तो तेरे जैसा हो। कुछ सीखो तुम लोग। मेरा खाना खा के मुस्टंडे हो गए हो, गधे की तरह काम करते हो। इसे देखो, बड़ा दिमाग वाला है ये। क्या काम किया है तुमने मिस्टर सुरेश? सॉरी भाई, अगली बार नहीं होगा। नो 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 नो, डोंट से सॉरी। अगर तुम किसी को धोखा देते हो तभी आगे बढ़ोगे। सबको आगे बढ़ना चाहिए ना। लेकिन गद्दारी करने के बाद पकड़ाना नहीं चाहिए। अगर पकड़े गए तो मारे जाओगे। लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा। मैं बहुत रहमदिल हूं ना। जी भैया, आप बहुत रहमदिल हो, आप मुझे नहीं मारोगे। या अगर मैं तुझे नहीं मारूंगा तो तू मुझे मार डालेगा। मैंने भी ऐसा ही किया था। धोखा देने के बाद बचना भी आना चाहिए, नहीं तो अगर सामने वाले को पता चल गया तो वो मार डालेगा। ये गुण तूने मुझसे नहीं सीखा? ये चाकू तुम्हारा है ना? पकड़ इसे। मैं उधर मुंह करके खड़ा हो जाता हूँ, तू पीछे से मार डालना। मार 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 दे मार दे मार दे मार दे मार मार मार। अरे मारना, इधर मार, इधर मार, इधर भी मार, इधर भी मार, पीछे मार, मार 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 मार। अरे मार 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 मार, अरे मार मार। 1 2 3। क्यों, डर लग रहा है क्या? हाँ? तो फिर तू नहीं मार सकेगा। तो ले, मैं ही मार डालता हूँ। गद्दारी करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जो गद्दारी करके पकड़े जाते हैं उनसे बहुत नफरत है। इसलिए ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं। हे, इसे यहां से लेके जाओ। कौन है रे तू? हाँ सर, वो मैं आपके पास जॉब के लिए आया हूँ। वो आरडीओ सर ने फोन किया था ना आपको। ओह, कम ऑन 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 कम ऑन। क्या रे मैनेजर, क्या इतना चीप लोकल लड़कियां मेरे पास लेकर आता है? कुछ खूबसूरत लड़कियां लेकर आ। आप जो बजट देते हैं उसमें लोकल ही आएंगी, रशियन अमेरिकन नहीं आने वाली। अरे फिर भी कुछ तो खूबसूरत लड़कियां भेजना। अपने शहर में भी तो लड़कियां हैं खूबसूरत। अरे वो लड़कियां यहाँ पर नहीं रहती हैं। तो फिर क्या रहती हैं? वो मुंबई में रहती हैं। तो फिर यहाँ आके रहने वाली? झाड़ू पोछा करती हैं, घर के काम करती हैं। क्या मतलब, जिसे अभी मैंने गले लगाकर लिप किस दिया था वो? हाँ वही। कुछ बॉम्बे की हीरोइन जैसे ले आओ यार। वो आपकी बजट में नहीं आएंगी, तो आपको उनके बजट में जाना पड़ेगा। ओह, अगला सीन तैयार करो। हाँ नंदू जी, मैं भैरव के यहाँ ज्वाइन हो गया हूँ। अब आप देखना, उसका अंत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं गांव जा रहा हूँ, बहन और भांजी को वहाँ छोड़ दूंगा। हाँ, मैंने भैरव को बताया है, अच्छा दिन देखकर ज्वाइन हो जाऊंगा ऐसा कहा है। हाँ ठीक है, लगता है भैरव आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। दीदी का कहना कुछ अलग है, नंदू का कहना कुछ अलग है। दीदी की बातों में जो झूठ दिख रहा है ना, नंदू की बातों में वो सच्चाई दिख रही है।
तुम्हारे कहने के हिसाब से लग रहा है कि नंदू सच कह रहा था। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। पहले तुम ठंडे दिमाग से सोचो। बिना तुम्हें जाने पहचाने नंदू अपने दुश्मन को मारने के लिए तुमसे मदद मांगने के लिए आया था। हाँ, ये भी झूठ हो सकता है। नंदू तेरी बहन को मारना चाहता है तो तू इतनी बातों को घुमा फिरा क्यों रहा है? डायरेक्ट जाके बोल देना। मेरी बहन भी मेरे जीजा के मरने के बाद ही देखी है। उसे किसने मारा है वो तो उसने भी नहीं देखा। नंदू पे हम भरोसा कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर उसे लेके भैरव के सामने गए तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। यस, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीजा को मारने वालों से मुझे बदला लेना ही है। अंदर यूट्यूब स्टार हैं क्या? हाँ, अंदर तो वही है, लेकिन वो बहुत सीरियस हैं। यूट्यूब स्टार सीरियस है? क्यों? उसका मूड ऑफ हुआ है और हाँ? वो कुछ एक्टिंग कर रहा है। कैरेक्टर तो हाँ? छोटा है पर डायलॉग्स बड़े बड़े हैं। डायलॉग्स भूल गया तो भी हमारी गलती, नहीं भूले तो भी हमारी गलती। इसीलिए उसके पास जाने से अच्छा है कि हम यहाँ बाहर खड़े रहें। हिस्टोरिकल मतलब अल्लूरी सीताराम जी या फिर भगत सिंह? नहीं, यहाँ पास में एक गांव में एक आदमी रहा करता था, लोगों के लिए लड़ाई करता था। उसके दोस्तों ने ही उसे मार दिया। बस यही कहानी है इस शॉर्ट फिल्म की। अरे जल्दी जाओ, वो बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। तेलंगाना में लोगों के भले के लिए दोस्त के हाथों मर गया। उस आदमी का नाम क्या है? अरे कोई संग कुमार राजा नाम वाला कैरेक्टर है। क्या? संग कुमार राजा हाँ, नाम का हाँ, कैरेक्टर? वही। ए छोटे, अभी तू क्या कर रहा है? काम पर जाता हूँ मालिक। तो फिर पढ़ाई? स्कूल में मास्टर नहीं है इसलिए क्लास नहीं चल रहा। मतलब मेरे गांव में स्कूल है लेकिन वहाँ पढ़ाने वाला मास्टर नहीं है। शाबाश। ए रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। यहाँ अपना खाना खाए बिना पेट जल रहा है तो लोग अपने बढ़े हुए पेट को ठीक करने के लिए एरोबिक सेंटर जाते हैं। यहाँ अपनी जेब में एक भी चिल्लर नहीं है, हम ये सोचकर चिंता करते हैं। और तुम लोग बोलते हो कि बैंक में खाता खोलो हैं। मेरे गांव के लोगों को रहने का ठिकाना नहीं है और तुम लोग शौचालय बनवा रहे हो। मेरे गांव में बिजली नहीं है और तुम लोग डिजिटल की बात करते हो। तुम्हारा यह डिजिटल गरीब के पेट में रोटी नहीं डालेगा। तुम्हारे डिजिटल में फंस कर लड़कियां मोबाइल में टाइम वेस्ट करती हैं, लड़के लोग धोखा खा रहे हैं, रिश्वतखोर लोग रिश्वत खा रहे हैं और नेता लोग स्कैम खा रहे हैं। लेकिन अपना किसान जहर खा रहा है, अपना जवान गोली खा रहा है। मेरे गांव में भूख कहाँ है? मेरा गांव बदल रहा है। अरे बदल मुझे रहा है भाई से मेरा मिलना है गांव। ना। ये डिजिटल इंडिया आपके गांव को नहीं बदल सकता है अरे क्या? क्यों नहीं बदल सकता ऐसा? जापान वाले 7G ट्राई करने पर लगे हुए हैं, लेकिन अपने यहाँ देखो 17 ग्रुप में भगवान का मैसेज फॉरवर्ड करने में लगे हुए हैं। फ्री रिचार्ज के चक्कर में बैठे रहते हैं। गली में झाड़ू लगाने वाला बड़ा बड़ा नेता बन जाता है, नेता बन के बड़ा बड़ा पद संभालता है। लेकिन डिग्री डिप्लोमा ये सब करने वाला लोग व्हाट्सएप फेसबुक में एडमिन बनकर बिजी है भाई। अपने गांव में बेरोजगारी नाम की चीज नहीं है, सभी बिजी है, कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं सभी। देखो राजा राम, भगवान के मंदिर में जाओ तो कम से कम अगरबत्ती जलाना ही चाहिए। दिए से हाथ जल जाएगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी गांव में रहने के बाद गांव के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। देखो सर, मेरे गांव में दिया दो तरह का होता है। एक दिया जो भगवान के सामने जलाया जाता है और दूसरा मच्छर को भगाने वाला मच्छर दिया। भगवान के दिए से ना भगवान आता है, मच्छर के दिए से ना मच्छर जाता है। देश बदल रहा है, अपना गांव बदल रहा है। पीकर नशे में पब में नाचते हैं लोग, पब्लिसिटी के लिए रोड पर झाड़ू पकड़ के घूम रहे हैं लोग। स्वच्छ भारत के नाम पर जमीन का दाम ऊपर जा रहा है, आसमान का दाम नीचे आ रहा है, नेट फ्री होता जा रहा है, कैरेट का दाम बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपना देश बदल रहा है और अपना गांव भी बदल रहा है। जय जवान, जय किसान, जय जय भारत माता। राजा राम, संग कुमार राजा राम। मैं कट नहीं बोलूंगा राजा बाबू। तुम यूट्यूब आर्टिस्ट नहीं हो, बहुत बड़े आर्टिस्ट हो। मैं तो इतने दिनों से सिर्फ एक पौवे के लिए तुम्हारे लिए डायरेक्ट कर रहा था भाई, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट छुपा है मैंने कभी सोचा नहीं था। राजा बाबू तुम बड़े आर्टिस्ट हो। बहुत अच्छा किया राजा बाबू, शाबाश। क्या हुआ, इतना इमोशनल क्यों हो गया? क्या बताना, क्या हुआ? हाँ चल आजा 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 मेरी जान, आजा आजा बैठ जा। हैं क्या हुआ, बताना, बता ना बेटा। सब बोल। बैठिए।
भाई इतने दिनों तक मैं आपको गलत समझ रहा था। आप सिर्फ पायरेसी कर सकते हो, मैंने यही सोचा था। आज आपका असली परफॉर्मेंस देखा। भाई मैं बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाला हूँ। आपको हीरो लेकर एक फिल्म बनाऊंगा। मैं बनाऊंगा भाई, मैं बनाऊंगा। अरे क्या हो गया मेरी जान? सर, कितना चाहिए तुझे? सर, आपने जो राजा राम का कैरेक्टर प्ले किया है ना, वो कोई और नहीं बल्कि इनके जीजा जी थे। मतलब तुम नीलिमा दीदी के पति? हाँ सर। अरे इतने दिनों तक उस भगवान की पत्नी मेरे सामने थी और मैं उसे पहचान नहीं पाया। क्या हो गया मुझे? आज मैं इस हाल में हूँ, इसका कारण वो राजा राम ही है। एक समय था जब मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुझे हॉस्टल भेजा। आज मैंने इतना सारा कमाया, उसकी वजह राजा राम ही है। आज मैं अपनी जिंदगी में जो कुछ हूँ, जहां भी खड़ा हूँ, उसके पीछे राजा राम जी का हाथ है। वो भगवान है। भगवान तो हमेशा सही करते हैं भाई। इसीलिए जब भी कृष्ण तुम्हारे पास आता है तो उसकी मदद करके तुम आखिरकार उस ऊपर वाले का एहसान चुका रहे हो। छी। मेरी की हुई मदद और उनकी की हुई मदद में बहुत फर्क है भाई। ऐसा मत कहना भाई, आपने मेरे लिए बहुत किया है, अब थोड़ा और करना है। मुझे कुछ और करना है? मतलब मुझे क्या करना है बताओ तो भाई। जिसने मेरे जीजा जी को मारा है मैं उसे मारने जा रहा हूँ भाई। मेरे आने तक मेरी बहन और भांजी को अपने पास सुरक्षित रखना होगा भाई। हे 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 हे, तेरी बहन मेरी बहन है और तेरी भांजी मेरी भी भांजी है। फिर उनकी रक्षा करना तो मेरा नसीब है मेरे भाई। थैंक यू भाई। हे थैंक्स क्यों बोल रहा है तू? आज मुझे उनका एहसान उतारने का मौका मिल रहा है भाई, वो भी तूने दिया है। इसके लिए मुझे थैंक्स कहना चाहिए मेरे भाई। थैंक मेरे भाई, मेरे भाई, मेरी जान, मेरी जान। भाई इस युद्ध में मुझे कुछ भी हो सकता है। हे, इस युद्ध में तुझे कुछ नहीं होगा, तू जीतेगा। मुझे हीरो लेकर एक फिल्म बनाएगा मेरे भाई। पक्का बनाऊंगा भाई। और क्या, शादी किससे करोगे? राधा के साथ। राधा से करोगे? उसे कैसे कन्विंस करूं वही सोच रहा हूँ। कोई आइडिया है तो बताओ। मैं क्या आइडिया दूं? भैरव को मारने के बाद तुम्हारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। उसके बाद तुम बहुत पैसे वाले हो जाओगे और फिर राधा और तुम तो फैमिली फ्रेंड्स भी हो ना। वैसे एक बात कहूं तुमसे, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम किसी के दोस्त हो या किसी के पति हो तो वो बहुत नसीब वाला है। राधा नसीब वाली है, बस मैं ही बदनसीब हूँ कृष। मतलब विजया? बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए, फिर मामा के यहाँ से मैं भाग कर आ गई। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि प्यार क्या होता है कृष। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुमसे शादी करके मैं वो सारा खोया हुआ प्यार पाना चाहती थी कृष, लेकिन मेरे नसीब में वो नहीं है। ऐसा नहीं है विजया। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है कृष, मैंने ही बताने में देर कर दी। पर सच्चे दिल से कह रही हूँ, राधा और कृष ये जोड़ी बहुत अच्छी होगी। तुम दोनों साथ में अच्छे भी दिखते हो, सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। हाय राधा। हाय क्रिश, आओ बैठो ना। बोलो क्रिश, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलो ना क्रिश, इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? तुम्हें एक बात बतानी है। सोच रहा हूँ कैसे बोलूं। कौन सी बात? वो मैं सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूं। ऐसा है तो मैं स्टार्ट करूं? तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर मैं हाँ बोलूंगी तो तुम मुझसे शादी भी करोगे। तुम मुझसे यही बात करना चाहते हो ना? हाँ। देखो क्रिश, मेरी बात गौर से सुनो। हम जिससे प्यार करते हैं उसी से शादी करना अच्छा होता है, लेकिन जो हमसे प्यार करता है उससे शादी करना और अच्छा होता है। समझ गए ना तुम? तुमने मुझसे प्यार किया, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली विजया से ही तुम शादी कर लेना। समझ गए? विजया तुम जैसा सोचते हो वैसी लड़की नहीं है। वो बहुत अच्छी लड़की है। विजया तुम्हें बहुत चाहती है। तुम उसी से शादी कर लो। तुमने सही कहा राधा, मैं तुम्हें बहुत चाहता था, पर मैं विजया को भी बहुत चाहता हूँ। सच में वो भी मुझे चाहती है। कल उसने मुझे आई लव यू कहा भी, पर मैंने उसकी बातों को लाइटली लिया।
पर अब तुम कह रही हो तो मुझे रियलाइज हो रहा है। मिला क्या? नहीं मिला भाई। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जाओ ढूंढो उसे, जाओ ढूंढो उसे। ठीक है भाई। हेलो। हेलो भैरव भाई। यस, भैरव ही बोल रहा हूँ। भैरव? हाँ भाई, भैरव ही बोल रहा हूँ। ओए भैरू। नंदू? नंदू, नंद किशोर। पहचान लिया तुमने मुझे ना? तुम कहीं इस वक्त वो तो नहीं ढूंढ रहे हो, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क? अब अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुमने जहां गद्दारी की थी, अपने मित्र को धोखा दिया था, उसका साक्षी जो तुम्हारे धोखे की निशानी है, राजा राम मिल में आ जाओ। आ जाओ, चला। क्यों बे, तू अभी तक जिंदा है? बेस्ट फ्रेंड है ना, साथ में ही जाएंगे। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तू मेरे साथ कैसे जाएगा? अपंग है तू। यस, मैं अपंग हूं ना, मैं थोड़ा लेट आऊंगा, तुम पहले आ जाओ। अच्छा, आ जाओ। मतलब तू मेरे इलाके में मुझसे युद्ध करके जीतना चाहता है? ये तेरी आशा है या निराशा? तू ही जीतेगा, तुम्हारी ये सोच देखकर मुझे निराशा हो रही है। इतनी उम्र हो गई लेकिन तेरे बातों का पावर वैसा ही है। इतने दिनों तक कोई नहीं आया, लेकिन अब जाके मेरे बिजनेस में फिर से टांग घुसेड़ने आ गया तू। अब समझा, वो तुम ही थे जो मुझे फाइनेंशियली कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तेरा ही दिमाग है, लेकिन मेरे लोगों को मारने वाला तू नहीं हो सकता। जरूर इनके पीछे कोई मर्द है। बता, कौन है वो मर्द? बता। बिल्कुल सही भैरव, तुम्हारी गेस जैसी पहले थी वैसी ही अभी भी। मेरे पीछे जरूर एक इंसान है और वो मर्द है, ये तो तुमने खुद ही कहा ना, और ये बिल्कुल सच भी है। लेकिन वो मर्द मेरे हाथों से तैयार हुआ वेपन है, तेरी छाती को चीरने वाला 6 फुट की तलवार है, तुम्हारे साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर देने वाला वो युद्धवीर है। एक बार जरा पीछे मुड़कर देख लो उस युद्धवीर को। तू है बदमाश। मेरे साथ रह के, मेरे पास नौकरी करके मेरे साथ ही गद्दारी किया तूने। एक नंबर का विश्वासघाती है तू। गलत बोल रहे हो सर। साथ में रहकर गद्दारी करने वाले लोग आपको बहुत पसंद है ना सर?
ए नंदू, इस चूहे के दम पे कूद रहा था तू? हाँ? ए, पीछे से वार करना मर्दानगी नहीं होती है। ठीक इसी तरह से तूने राजा राम को भी पीछे से मारा था, नहीं तो उसी वक्त तू राजा राम के हाथों मारा जाता। तेरी याददाश्त बहुत अच्छी है नंदू। हाँ, सही कहा। राजा राम को मैंने ऐसे ही मारा था। उसे धोखा दे के लिए हुए जायदाद की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। इतना ही नहीं, उसकी बीवी को इस गांव से भगाने का काम भी मैंने ही किया। और उसकी बीवी की नजरों में तू, और यही नहीं गांव वालों की नजरों में भी राजा राम का कातिल तू ही है। तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, समझा? सिर्फ तू। तू मुझे मारेगा? मुझे मारेगा? अरे तू तो क्या, तू चाहे किसी को भी लेके आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ सकता है। भाभी जी, कैसी हैं आप? कितने दिनों के बाद आपको देख रहा हूं। देखो भाभी आई है, भाभी आई है। क्रिश, उठ जाओ, अपने जीजा जी के खूनी को मार डालो तुम। राजा राम को जो इसने धोखा दिया था उसलिए, ये राजा राम और मुझे धोखा देने के लिए, हाँ, ये राजा राम को मारने के लिए। ये गांव के लोगों को नकली दवा देकर मार रहे हो इसलिए। मेरी ही तरह न जाने कितने और लोगों को इसने अपंग बनाया है। मारो इसे क्रिस। तूने जो पाप किए हैं अब उनकी सजा भुगत ले। मार इसे क्रिस, इससे मार। This is the last shot for Bhairava's death.